दोस्तों नमस्कार, वापस आ चुका हूं एक और प्रश्न के साथ। और ये प्रश्न है आपका मन पसंदीदा टॉपिक, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। कभी कभी मन में लगता है ना, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, पर यहाँ पे देख के लगेगा बाप रे इतना बड़ा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी क्या दिया गया है, कैपिटल ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2। ठीक है, सब बढ़िया। हम्म और ये सब डेटा है, थोड़ा याद रखना है। ए का ऑर्डर है 3 और डेट ऑफ ए है -2। अब क्या दिया गया है, ये जो है डेट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3 है। इसको सॉल्व करेंगे ना, हमें कुछ यहाँ पे ऐसे मिलेगा 2 पावर m प्लस n इंटू 3 पावर m है, जहाँ पे m जो है n से बड़ा है। देन 4m प्लस 2n क्या है। देखिए साथियों, जब भी आप कोई प्रश्न को देखेंगे ना, सबसे पहले सोचिए इसको करेंगे कैसे। मतलब मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ, बस ऐसा नहीं कि मैं आपको सॉल्यूशन देके भाग रहा हूँ। मैं आपको कैसे सोचना है, कैसे करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, कैपिटल ए, इसका ये एक डेटा है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया गया है और डेट ऑफ ए भी दिया गया है। अभी क्या पूछ रहे हैं, मतलब इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे, जब मैं ये प्रश्न को करूंगा तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि मुझे इसका हाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से चालू करना है ये तो कम से कम पता हो, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करके कैसे सिंप्लीफाई करूँ, 2 और 3 के पावर्स में। चलिए जी, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करें, कोई लंबी छोड़ी फॉर्मूला नहीं, बस दो ही फॉर्मूला है क्या। अरे बाप रे, सच में बस दो फॉर्मूला। हाँ, कष्ट करने वालों, बस दो फॉर्मूला है। देखो विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको एक अलग मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्यों, थोड़ा सा काम आसान होगा, समझने में आसानी होगी। देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ बी। तो मेरा ये जो पूरा पूरा प्रश्न है वो क्या बनेगा, डेट ऑफ 3b। अभी ध्यान से सुनना, ये मेरा पहला फॉर्मूला है। डेट ऑफ के ए जो है वो है के पावर एन टाइम्स डेट ए। डेट ऑफ के ए जो है वो है के पावर एन टाइम्स डेट ए। ठीक है, जो एन जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या है, डेट ऑफ 3b, मतलब क्या है, 3 पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। अरे बताया था ना, याद रखने के लिए गजनी बन जाते हो तुम लोग। अरे 3 पावर 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3। ठीक है, 3 क्यूब। अच्छा नहीं भूला है, ठीक है चलेगा, बढ़िया है। इंटू डेट बी। ठीक है, प्रश्न हो गया। तो ये है 27 डेट बी। ठीक है, सो जाए, प्रश्न हो गया। अरे ये तो शुरुआत है, अभी अभी कहाँ जाने का, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी प्रश्न लंबा है, मतलब प्रश्न छोटा है लेकिन उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। अभी बी क्या है, बी तो यही है, फिर से वापस लगा दीजिए। डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3 है। अभी फिर से क्या करे, क्या करे। अभी इसको थोड़ा सा कुछ और ले लेते हैं। ये जो है ना, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, इसको सी ले लेते हैं। क्यों सर, यही क्यों, देखते रहना, आपको समझ आएगा। इसको मैं लिया हूँ सी, तो मुझे मेरा ये जो प्रश्न है वो बन जाएगा डेट ऑफ एडजॉइंट सी। डेट ऑफ एडजॉइंट कहाँ तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, कहाँ तो सुना था ना। अरे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में, हाँ सुना था। क्या है, डेट ऑफ एडजॉइंट ए है ना, वो है डेट ए पावर n-1। ध्यान से सुनना, वो है डेट ए पावर n-1, और n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो ये जो है ना, डेट ऑफ एडजॉइंट सी, डेट ऑफ एडजॉइंट सी वो क्या बन जाएगा, डेट सी टू द पावर। देखो देखो, इसका भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑब्वियसली 3 रहेगा। ए का ऑर्डर 3 है तो अर्ज उसका 3, 3a का भी ऑर्डर 3 रहेगा, एडजॉइंट ऑफ 3a का भी ऑर्डर 3 रहेगा। -6 से मल्टीप्लाई होगा तो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 ही रहेगा। तो इसका ऑर्डर जो है 3 है, तो डेट सी पावर 3-1, तो ये है डेट सी स्क्वायर। और सी क्या है, -6 टाइम्स एडजॉइंट 3 है। होय होय, लंबा जा रहा है सर, क्या करे पढ़ने वालों, पढ़ते रहना है और क्या। चलो इसकी सिंपलीफिकेशन दूसरे स्लाइड पे करते हैं। हाँ, अभी फिर से क्या करना है, अभी इसको ले लेते हैं कुछ और। इसको लेते हैं कुछ डी। ए हो गया, बी हो गया, मतलब ए तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, बी ले लिया, सी ले लिया, अभी डी लेते हैं। अभी क्या है, तो ये है डेट ऑफ -60। ये तो देखा देखा लग रहा है। हाँ, अभी अभी तो दिखाया, तो देखो, डेट ऑफ के इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू ए, मतलब के पावर एन इंटू डेट ए। वही तो यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। -60 मतलब क्या, -6 पावर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इसका इसका ऑर्डर भी 3 होगा। तो -6 टू द पावर 3, इस सब का स्क्वायर है। ध्यान से देखना, जब इसको मैं सब सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा -6 टू द पावर 3 उसका पावर 2 इंटू डेट डी स्क्वायर। ठीक है, यही तो है मिलने वाला है मुझे।
हाँ सर मिल तो गया, अभी क्या करें, -6 पावर 3 पावर 2 क्या है, -6 पावर 6 और वो हो जाएगा 6 पावर 6, वही आया है। और डी क्या है, एडजॉइंट ऑफ 3 है। डेट ऑफ एडजॉइंट अभी अभी देखा था ना, अभी अभी दिखाया था ना तुम लोगों को, अरे क्या करे, देखो डेट ऑफ एडजॉइंट क्या है, डेट ए पावर n-1। यहाँ पे भी ये जो है ना डेट ऑफ एडजॉइंट, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ 3 है पावर, यहाँ पे मैं कुछ और चाहे तो इसको ई ले सकते हो, बट मैं और इतने वेरिएबल्स हो चुके हैं और क्यों लेने का सोच के मैं नहीं लिया। ये हो जाएगा डेट ऑफ 3 है टू द पावर 3-1, ठीक है। तो डेट ऑफ 3 है स्क्वायर ए पावर एम होल पावर एन जो है वो बन जाएगा ए पावर एम एन, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ 3 ए पावर 4। ये फिर से डेट ऑफ के, अरे देखना कितने बार आया है, आते ही रहता है आते ही रहता है, हमें इस्तेमाल करते ही रहना है, वही फॉर्मूला है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पावर 3 इंटू डेट ए। हाँ अभी सब्सटीट्यूशन तो हो गया, अभी सिंप्लीफिकेशन बचा है, अलजीब्रा अभी भी चालू है। डेट ए कितना है, डेट ए है -2। याद है शुरुआत में उस समय जब हम 10 साल पहले मिले थे तब दिखाया था आप लोगों को, 10 साल पहले नहीं, अभी इसी वीडियो में, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू -2 टू द पावर 4, ए बी होल पावर एम जो है ए पावर एम इंटू बी पावर एम, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 होल पावर 4 -2 पावर 4। ये क्या आ जाएगा 3 पावर 12, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3, और ये हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6, क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पावर 6, तो बन जाता है, क्या बन जाता है 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6 ही तो बनता है। होय 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 होय। तो अभी क्या है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन जो है ए पावर एम प्लस एन होता है होता है होता है। ठीक है अभी गाना नहीं। तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12, एलकेजी और यूकेजी में सीखे थे क्या, 3 प्लस 6 है 9, 9 प्लस 12 है 21, हाँ, और 6 प्लस 4 है 10, वाह वाह। अब ये बन जाता है 2 पावर 10 इंटू 3 पावर 12, नहीं 12 नहीं 21। तो इस यही तो है 2 पावर एम प्लस एन इंटू 3 पावर एम एन है ये, होय होय, मतलब एम प्लस एन है 10 और एम एन है 21। एम एन जो है जी 21 है, वो कब होगा, जब एम होगा 7 और एन होगा 3। सर एम को मैं 3 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि दिया हुआ है कि एम जो है ना एन से बड़ा है, एम जो है ना एन से बड़ा है, तो एम है 7 और एन है 3, तो 4m प्लस 2n हो जाएगा, 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3, 28 प्लस 6 34। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, अभी मेरा रैगिंग मत कर लेना पूछ के कि ये क्या है हिंदी में। चलो जी इसी के साथ विराम लेता हूँ। हाँ एक चीज डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेना एक बार, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आ जाना, हो सके तो कभी बातचीत हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है तो मेहनत करने वालों, मिलते रहते हैं, धन्यवाद।